ईद की खुशियां गम में तब्दील। बाजोड़ में राहगान डैम में सयाहों की कश्ती ओवरलोडिंग के बायस उलट गई। तमाम अफराद डूब गए। मदद के लिए जाने वाली दूसरी कश्ती भी हादसे का शिकार। डूबने वाली पहली कश्ती में 18 अफराद सवार थे। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक ही खानदान के 3 चिराग बुझ गए। 6 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। डूबने वाले दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर आला KP का राहगान डैम में कश्ती उलटने के वाक़े का नोटिस। रेस्क्यू एहलकारों को डूबे अफराद की तलाश के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। DH के अस्पताल खार में इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। महमूद खान कहते हैं मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। मुल्क भर में ईद उल अजहा के पहले रोज नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाअत, वतन की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की गई। गोश्त की तकसीम और खाबों से फरागत के बाद शहरियों ने महफिलें सजा ली। किसी ने बारबेक्यू किया तो कोई चटपटे खानों से लुत्फअंदोज होने के बाद आइसक्रीम पार्लर जा पहुंचा। पहले रोज रह जाने वाले दूसरे रोज कुर्बानी का फरीजा सरअंजाम देंगे। मिल बैठने के बहाने दोस्त अहबाब को दावत। बच्चों ने भी दूसरे रोज की तैयारी पकड़ ली। ईदी वसूल करने और खर्च करने के प्लान बना लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद के रोज पाक अफगान बॉर्डर पहुंच गए। आर्मी चीफ ने जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ की पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल की तारीफ। आर्मी चीफ ने बॉर्डर सिक्योरिटी इंतजामात और जवानों के बुलंद हौसले और मादरे वतन के दिफा के अज़्म को सराहा। भारत की इस्लाम दुश्मनी। ईद के मुकद्दस मौके पर मकबूजा कश्मीर में कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं ईद के मुकद्दस मौके पर यह पाबंदियां भारत की इस्लाम और मुसलमानों से नफरत का सबूत है। भारतीय पाबंदियां मजहबी आज़ादियों के आलमी कवानीन और कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे हथकंडे कश्मीरियों का अज़्म नहीं तोड़ सकते। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की कानूनी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। ईद उल अजहा पर कई शहरियों ने आर्जी रोजगार का इंतजाम भी कर लिया। कराची में कई मकामात पर कीमा बनाने के स्टॉल्स कायम। चर्बी की खरीदो फरोख्त भी उरूज पर। क्वेटा के बाचा खान चौक में ईद कुर्बान का गोश्त फरोख्त होने लगा। गरीब और मुस्तहक अफराद बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंचे। पाकिस्तानी सहाफत का एक अहद तमाम। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लाहौर में अदा। मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का इजहार अफसोस। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, वज़राए आला और बिलावल भुट्टो समेत सियासी कायदीन की जानिब से भी ताज़ियत का इजहार। चीनी सफीर नोइंग नोंग की वजीर दाखिला शेख रशीद की रिहाइश गाह आमद। ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने दासू बस हादसे में जाँ बहक चीनी वर्कर्स के लिए ताज़ियत का इजहार किया। चीनी सफीर ने पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ उठने वाली साजिशों के खिलाफ इकदामात पर वजारत दाखिला की कोशिशों को सराहा। दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतल्लिक जारी तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार। तहकीकात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। पाक चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। दोनों रहनुमाओं का अज़्म। हम नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हम समझते हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफगान सफीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। हम उनसे दरखास्त करेंगे कि अगर वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आए और जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है फोन डेटा की, उन तक रसाई की, वो दस्तयाब कर दी जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान सफीर की बेटी के अगवा की तहकीकात में हकीकत के करीब पहुंच गए हैं। अफगान सफीर वापस आएं और तहकीकात में ताउन करें। उनसे फ़ोन का डाटा मांगा है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ अनासर नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान और चीन से ताल्लुकात अच्छे हों, इसीलिए साजिशें कर रहे हैं, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ नाकामी है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ टेलीफोनिक राब्ता। बेटी के कत्ल पर इजहार ताज़ियत, अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। कहा, दुख की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। चीन में बारिशों ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 617 मिलीमीटर बारिश ने चीन को पानी पानी कर दिया। दरियाई येलो के किनारे आबाद शहरों में सैलाब, हलाकतों की तादाद 25 हो गई। ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल, सड़कें बंद, परवाजें ताख़ीर का शिकार। सुबह हेनान में पानी स्कूल में दाखिल हो गया। कराची सी व्यू के साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। कार्गो जहाज साहिल से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद। तर्जुमान केपीडी का कहना है कि हैंगटोंग 777 कार्गो जहाज है। बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई थी। इंजन कमजोर था। समुद्र की ऊंची लहरों की वजह से यह साहिल पर आ गया। मैरीटाइम कवानीन के मुताबिक जहाज को रेस्क्यू करना मालिकान की जिम्मेदारी है। ऊंची लहरें जहाज को निकाल सकती हैं या ताकतवर टग बोट्स का इस्तेमाल करना होगा। कराची में डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% तक पहुंच गई। मोहलिक वायरस मजीद 40 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे में 2500 से जायद अफराद वबा की लपेट में आ गए। कोरोना पॉजिटिव आने का तनासुब 6% से तजावुज कर गया। फाल केसेस 51,000 से ज्यादा हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में कोरोना की सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं 24 घंटे में 1336 नए केसेस सामने आए और 28 अफराद इंतकाल कर गए। पीटीए ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। पीटीए हुकाम के मुताबिक टिकटॉक पर पाबंदी नामुनासिब मवाद की वजह से लगाई गई। बार बार हिदायत के बावजूद टिकटॉक ने गैर इखलाकी मवाद नहीं हटाया। आईसीसी T20 रैंकिंग में विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की लंबी छलांग। पहली बार टॉप 10 में शामिल हो गए। विकेट कीपर बल्लेबाज 7वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम ने T20 रैंकिंग में दूसरी और वनडे में पहली पोजीशन बरकरार रखी। शाहीन आफरीदी 4 दर्जे तरक्की के बाद 13वें नंबर पर आ गए। कराची सी व्यू के साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। कार्गो जहाज साहिल से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद। तर्जुमान केपीडी का कहना है कि हैंगटोंग 777 कार्गो जहाज है। बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई थी। इंजन कमजोर था। समुद्र की ऊंची लहरों की वजह से यह साहिल पर आ गया। मैरीटाइम कवानीन के मुताबिक जहाज को रेस्क्यू करना मालिकान की जिम्मेदारी है। ऊंची लहरें जहाज को निकाल सकती हैं या ताकतवर टग बोट्स का इस्तेमाल करना होगा। और जादूगरों के खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की जादुई ताकतें न होने से फ्रस्ट्रेशन का शिकार। एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर फिल्म एनकांटो का ट्रेलर जारी। रमा साल 24 नवंबर को रिलीज की जाएगी।